नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है गुरुवार का और डेट थी 22 फरवरी। सुबह हो गई थी, घर के सभी लोग उठ गए थे, चाय मैंने बना ली थी और झाड़ू भी मैंने सुबह लगा लिया था और काफ़ी सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर लूँगी और मैं आज बना रही हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन को मैंने काट लिया है और आलू को भी मैं छील लूँगी और काट लूँगी और मैं सिंपल वाली आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ जो हमारे घर में बनती है। और जो सब्ज़ी है तो वह मैं काटती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ठंड अभी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन बार बार मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंड रहती है तो कभी ठंड नहीं रहती है। और सब्ज़ी मैंने काट ली थी और प्याज मैंने काट लिया था, लहसुन भी मैंने काट लिया है। और आज मैं मसाला नहीं पीसूँगी, बस सिंपल ऐसे ही सब्ज़ी बना रही हूँ। कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है और इसमें मैंने जीरे भी डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं इसमें लहसुन भी डाल दूँगी और लहसुन जीरे भुनने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद फिर जो सब्ज़ी मैंने काटी हुई है तो उसको भी मैं अभी इसी समय डाल दूँगी। क्योंकि आज मैंने मसाला नहीं पीसा हुआ है तो बस मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, हमेशा एक तरीके से ही खाना नहीं बनाती हूँ। सब्जियां भुनती जा रही हैं और उसके बाद फिर मैंने इसमें ड्राई मसाले भी डाल दिए थे। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, और फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया था। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे। सब्जियां भुनती हुई जा रही थी और टमाटर जो है तो वह भी सॉफ्ट हो गया था। तो इस तरीके से भी सब्जी अच्छी लगती है। कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से भी ट्राई कर लेना चाहिए। और सब्जी भुन गई थी, उसके बाद फिर मैंने उसमें पानी भी डाल दिया है और आटे की भी तैयारी मैं कर लूँगी। और मैं थोड़ी सी ही रोटियां बना रही हूँ क्योंकि जो मैंने कल डोसा बनाया था तो जो बैटर था तो वो फर्मेंटेशन नहीं हुआ था, तो उसको मैंने रख दिया था, तो अभी उसमें फर्मेंटेशन हो गया है। तो इसके बाद फिर मैं डोसा भी बनाऊंगी। सब्जी मैंने बना ली थी और साथ में रोटियां भी मैं अभी बना दूंगी और रोटियां भी बनती हुई जा रही थी। और मैं रोटियां सिर्फ 4 से 5 रोटियां ही बनाऊंगी। रोटियां भी बनती जा रही थी और रोटियां बन जाएंगी तो फिर हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए भी मैं खाना लगा दूंगी। और ये डेली का ही रूटीन रहता है और खाना हमेशा टाइम से ही बनाना होता है, जिससे कि वह टाइम से खाना खा लें और ऑफिस चले जाएं, क्योंकि फिर वह दिन में नहीं आते हैं। और जो रोटियां थी तो वह बन गई थी और इसके बाद फिर रोटियां बनने के बाद रोटियों में मैं घी लगा दूंगी और डिब्बे में रख दूंगी। जब तक हस्बैंड भी हो जाएंगे नहा कर तैयार, तो बस मेरा यही रहता है कि मैं अपना काम टाइम से कर लूँ। उसके बाद फिर हस्बैंड का जब टाइम होता है तो वे नहा लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फिर मैं खाना लगा देती हूँ। और आज मेरा खाना काफ़ी जल्दी बन गया था क्योंकि इसके बाद मुझे डोसा भी बनाने हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने रोटियाँ पहले ही बना कर रख दी हैं और इसके बाद फिर मैं डोसा भी बनाऊँगी। हस्बैंड नहा कर आ गए थे और वह तैयार भी हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने खाना भी लगा दिया था और खाने में मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्जी, रोटियां, सैलेड और अचार, और कुछ नहीं बनाया था क्योंकि इसके बाद अभी डोसा भी बनाना है। और डोसा का बैटर तैयार हो गया और इसमें जो फर्मेंटेशन है तो वह अच्छे से हो गया है। और मैंने इसमें नमक भी मिला दिया था क्योंकि नमक अगर पहले मिला देते तो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है तो वह स्लो हो जाती है। इसके बाद फिर मैंने तवा को गर्म होने रख दिया था और तवे को तेल से ग्रीस कर दिया था और कपड़े से पानी की छींटे लगाकर पोंछ दिया था। उसके बाद फिर जो डोसा है तो वह मैं
फैला दूंगी। और इस तरीके से जो डोसा बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है और आसानी से ही फैल जाता है। तो यह जो प्रोसेस होती है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और कल मैं नहीं बता पाई थी, तो इस वजह से मैंने अभी बताया हुआ है। और जो डोसा थोड़ा सा सेट हो जाता है तो उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है, इससे कि जो डोसा है तो उसमें जो ब्राउनिंग है तो काफ़ी अच्छी ब्राउनिंग आ जाती है। और डोसा भी ब्राउन होता जा रहा था और अच्छा क्रिस्पी डोसा बना हुआ था। इसके बाद जो आलू का मसाला मैंने बनाया था तो उसको भी मैंने अभी डोसे पे लगा दूंगी और डोसा भी हमारा बनकर हो गया था तैयार। और फिर इसके बाद हस्बैंड को भी मैं डोसा दे दूंगी और पार्थ को भी दे दूंगी। इसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे और फिर मेरा स्टार्ट हो जाता है काम क्लीनिंग का। और आज मैं वॉश बेसिन साफ करने वाली हूँ और इसको मैं हार्पिक से साफ करूँगी क्योंकि इससे ना काफ़ी अच्छे से साफ हो जाता है। और जो वॉश बेसिन है तो उसमें मैंने हार्पिक को लगा दिया था और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक मैं पोछा और फिर मेरा पोछा भी लगता जा रहा था और किचन में मैंने पोछा लगा लिया था। और इसके बाद जो सभी कमरों में भी मैं पोछा लगा लूँगी। और बस इसी तरीके से जो साफ़ सफाई है तो वह भी होती रहती है। और पोछा लग गया था और इसके बाद फिर जो वॉश बेसिन पे मैंने हार्पिक लगाया था तो उसको भी मैं ब्रश से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जो वॉश बेसिन है तो वह भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और जो बाहर पोर्च में वॉश बेसिन है तो उसमें भी मैंने हार्पिक लगाया हुआ था। और जब पोछा अंदर लग जाएगा तो फिर मैं पोर्च पे पोछा लगाऊंगी, तभी उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जो क्लीनिंग का काम है तो वह इसी तरीके से मैं करती हूँ। और हार्पिक को लगाने से ना जो वॉश बेसिन एकदम साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर खिड़की पर भी मैं थोड़ा सा डस्ट है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जब वॉश बेसिन में साफ़ करती हूँ तो यहाँ पर भी मैं करती हूँ क्योंकि इसके जस्ट ऊपर जाल डला हुआ है तो उससे कचरा आता रहता है, तो बस इतनी जगह कुछ ज़्यादा ही गंदी होती है। और यहाँ पर भी मैं साफ़ कर दूँगी। और क्योंकि यहाँ पर जाल है और अभी जाल खुला हुआ है तो जब हवा चलती है तो यहाँ पर कचरा भी आता है, काफ़ी कचरा आता है, तो इसको भी साफ़ करते रहना पड़ता है। और जो जितने प्लांट रखे हुए तो सारे गमलों को मैं खिसकाती जा रही थी और वहाँ पर भी पोछा लगाती जा रही हूँ। और मैं रोज़ गमलों को नहीं खिसकाती हूँ, बस जब 2-3 दिन में जब लगता है कि गंदा हो गया तो बस उन गमलों को मैं खिसका लेती हूँ और साफ़ करती जाती हूँ। पोछा लगता जा रहा था, जो डोरमेट थे तो उनको भी मैंने बिछा दिया था और अंदर पोछा लग गया था। उसके बाद फिर जो पोर्च है तो वहाँ पर भी मैं आ गई थी और मैंने यहाँ पर भी वॉश बेसिन में हार्पिक लगाया हुआ था और इसको छोड़ दिया था, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद फिर पोर्च पे पोछा लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं अपने लिए भी डोसा बना रही थी क्योंकि सभी ने तो खा लिया था, बस मैं रह गई थी, तो बस मैं भी अपने लिए बना लूँगी। और बस खाना खाने के बाद फिर होगी मेरी किचन की क्लीनिंग। और जो गैस चूल्हा था तो उसको मैं साफ़ करती जा रही हूँ और किचन काउंटर है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। बर्तन थे तो मैंने खाना खाने के बाद ही धो लिए थे क्योंकि सभी ने खाना खा लिया था तो बर्तन एक साथ ही निकल जाते हैं, तो बर्तन को मैंने साफ़ कर लिया था। और किचन को भी मैं पोंछती जा रही थी और पार्थ भी मुझसे बातें कर रहा था और वह आज भी बोल रहा था कि मेरा रिवीजन होना है और आप कितने बजे मेरे से मेरा रिवीजन करवाओगे। तो बस उससे मेरी बातें चलती जा रही हैं। और पोछा मैंने लगा लिया था, बर्तन सारे धुल चुके थे और सिंक है तो सिंक को भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और जो किचन के कपड़े रहते हैं तो उनको भी मैं धोती जा रही हूँ और बीच बीच में मैं इसको गर्म पानी से भी धोती रहती हूँ। इसके बाद फिर जो कपड़े मैंने धुले थे तो ये कपड़े मैंने 1-2 दिन पहले धुले थे और इसको अभी तक फोल्ड करने का टाइम नहीं मिला था क्योंकि मार्केट चले जाते, कहीं पार्ट का रिवीजन होता है, तो बस इन सब कामों के बीच में कपड़े फोल्ड होने मेरे रह गए थे, तो बस मैं उनको भी फोल्ड करती जाऊंगी क्योंकि सारे काम ही ज़रूरी होते हैं, चाहे वो शादी की शॉपिंग करनी हो या फिर बच्चों की पढ़ाई हो, तो वो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बस जो कपड़े थे तो कपड़ों को भी मैं फोल्ड करती जा रही थी और जो कुछ गर्म कपड़े थे तो उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है
सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे और इनको भी मैं रख दूंगी, और जो कपड़े जहाँ रखने तो वहीं रखूंगी, और जो स्वेटर वगैरह हैं तो इनको भी मैं भी पॉलीथीन में पैक करके रख दूंगी, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ पैक हो जाएंगे तो फिर इनको भी अच्छे से रख देंगे, क्योंकि फिर अब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।